सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जहाँ पर आज हम बात करेंगे आदिकाल की। आदिकाल में शुरू करेंगे यहाँ से। देखो, आदिकाल में क्या था कि इस काल में जहाँ एक तरफ भाषागत विभिन्नता दिखाई पड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ रचनात्मक विविधता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। मतलब यहाँ भाषागत विभिन्नता और रचनात्मक विविधता है, वो दोनों ही दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, दोनों का ही पूर्णतः प्रभाव रहा है। आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। पहली जो है वो अपभ्रंश की हैं, और फिर दूसरी जो है वो देश भाषा या बोलचाल की हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी आधार पर अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का विभाजन और विवेचन किया है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी आधार पर, मतलब किस आधार पर, ये जो भाषा के आधार पर, ठीक है, मुख्यतः अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का विभाजन और विवेचन किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया है। तो एक तरफ उन्होंने एक तरफ रखा है अपभ्रंश काव्य को, और दूसरी तरफ रखा है देश भाषा काव्य को। देश भाषा या बोलचाल की भाषा, सामान्य बोलचाल की भाषा के काव्य को, जिसमें उन्होंने अपभ्रंश काव्य में मुख्यतः 4 ग्रंथों को रखा है: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। फिर बात करेंगे देश भाषा काव्य की। तो देश भाषा काव्य में उन्होंने 8 ग्रंथों को रखा है, जिसमें से कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। इसमें उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने इस आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। अब उन्होंने वीर गाथा काल क्यों कहा है, इसका सबसे बड़ा कारण इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, मतलब इनकी रचनाएं क्या है, इनकी रचनाएं तो आदिकाल की हैं। ठीक है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो आदिकाल की रचनाएं हैं, वे अधिकतर रचनाएं, सर्वाधिक रचनाएं जो हैं वीर रस से परिपूर्ण हैं। मतलब उनमें वीरों का गान मिलता है। इसलिए उनका ये कथन था कि हमीर रासो और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति, इन 3 ग्रंथों को छोड़कर बाकी सब में वीर रस का गुणगान होता है। इस वजह से उन्होंने इस आदिकाल को वीर गाथा काल कहना ही उचित समझा। ठीक है, तो इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और आगे, आदिकाल के कुछ और आगे की। ठीक है, थैंक यू।